शुरू होती है और हमें अल्ट्रा की जमीन पर रहने वाले इंसान, एल्फ, दानव और ड्रैगन के बारे में बताया जाता है, जिसमें इंसानों और एल्फ्स ने मिलकर ड्रैगन और दानव को हराया और उन्हें अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया, जहां बुरी शक्तियां बदले की आग लेकर खीरे में सिमट गई। और वह हीरा काले ड्रैगन के पास था, जिसके जलने का बुरी शक्तियां सालों से इंतजार कर रही थीं। और वहीं अब इंसान और एल्फ जमीन के लिए कुछ सालों से आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। पर फिर एल्फ की राजकुमारी नॉर्वे को इस खतरे का एहसास हो जाता है और वह जानती थी कि इस मुसीबत का सामना करने के लिए एल्फ और इंसानों को एक बार फिर से एक होना होगा। इसीलिए वह अपनी साथी लिया के साथ इंसानों के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं हमें एक इंसानी लड़का लैम्बर्ट दिखाया जाता है, जो कि राक्षसों को इंसानों की तरफ जाते हुए देख लेता है। बेचारा लैम्बर्ट बहुत ही भोला और प्यारा था, लेकिन अब राक्षस उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने में लैम्बर्ट के दोस्त नंबर 1, नंबर 2, जो कि कुत्ते हैं, उसकी मदद करते हैं। जिसके बाद वह तीनों जल्दी से पास के गांव वालों को राक्षसों के आने की खबर दे देते हैं और दूसरे गांव की तरफ जाने लगते हैं। पर रास्ते में एक बार फिर से राक्षस उन पर हमला कर देते हैं और उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो राक्षस उन्हें खा जाते, एक आसमानी जहाज उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है और बेचारे लैम्बर्ट और उसके दोस्त नंबर 1 और नंबर 2 की जान बच जाती है। पर जहाज पर एक योद्धा लामबद्ध से कहता है कि मैंने तुम्हें राक्षसों से बचाया है, चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम है। अगर तुम मुझे एक बार हरा दोगे तो मैं तुम्हें लोहे की नई तलवार खरीद के दूंगा। तो लैम्बर्ट बड़ी ही चालाकी से उस योद्धा को उल्लू बनाकर उसे हरा देता है। पर लैम्बर्ट के धोखे से वह योद्धा गुस्से में उस पर हमला करने लगता है। तब एक और योद्धा वहां आता है, जो उसे वर्नर कहकर पुकारता है, जिससे लैम्बर्ट को पता चलता है कि जिससे वह लड़ रहा था वह महान योद्धा वर्नक है, जिसके साथ मशहूर ड्रैगन फाइटर ग्रांट थे और उनकी बहन झंटा को तो लैम्बर्ट के दोस्त बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और आज भोला लैम्बर्ट विनायक को हराकर बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद हमें इंसानों के राजा को दिखाया जाता है, जिन्हें एल्फ की राजकुमारी नॉर्मन काले ड्रैगन की सेना यानी राक्षसों के उनकी तरफ आने के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि हमें सब कुछ भुलाकर मिलकर इनका सामना करना होगा। जिसमें इसराना और राजा का सलाहकार भी अरविंद की बात से सहमत थे और वहां नायक बेचारे लैम्बर्ट को उसकी तलवार दिलवाने ले जाता है। पर बर्नेट बहुत ही कंजूस था। वह कारीगर को एक सस्ती सी तलवार बनाने को कहता है, पर बेचारे लैम्बर्ट को एक सबसे अच्छी तलवार चाहिए थी, जिस वजह से लैम्बर्ट और नायक में बहस शुरू हो जाती है और गलती से लैम्बर्ट लिया से जा टकराता है, जिस पर लिया उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। तो लैम्बर्ट कहाँ चुप बैठने वाला था, वह लिया से माफी मंगवाने के लिए उसका पीछा करने लगता है और जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेता है और वह दोनों दीवार पर से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ किसी ने बहुत सारे बॉम्ब इकट्ठा कर रखे थे। और अब वहाँ बहुत सारे राक्षस भी आ जाते हैं, जिनसे लिया और लैम्बर्ट लड़ने लगते हैं और उनकी मदद के लिए ग्रांट और उसकी बहन अर्जन भी वहां आ जाते हैं। पर अब एक राक्षस उन बॉन्ड्स में आग लगा देता है, जिससे शहर की बड़ी दीवार टूट जाती है और सारे राक्षस शहर के अंदर आ जाते हैं। पर इससे पहले कि वह शहर में तबाही मचाते, उन्हें रोकने राजा की सेना वहां पहुंच जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। और राजा की सेना में ग्रांट का दोस्त वेल्स खुद भी था, जिससे मिलकर ग्रांट बहुत खुश होता है, क्योंकि ये दोनों अपने अलग अलग कामों की वजह से बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। जिसके बाद वेल्स को राजा को राक्षसों के हमले की जानकारी देता है और उन्हें बताता है कि ब्लैक ड्रैगन कभी भी जाग सकता है। और अब ग्रांट भी अपने साथियों के साथ राजा के पास पहुंच जाता है, जहां सब राजा से कहते हैं कि हमें मिलकर ब्लैक ड्रैगन का सामना करना होगा। तब आखिरकार राजा सबकी बात मानी जाती है और राजा की सेना और एल्फ की सेना ब्लैक ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। पर इस बीच बेचारा लैम्बर्ट अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। न जाने अचानक से वह दोनों कहाँ चले गए थे, लेकिन बहुत ढूंढने पर वह लैम्बर्ट को मिली, जो आते हैं जिन्हें वह नायक ने लैम्बर्ट की तलवार के बदले में कारीगर को भेज दिया था। यह जानकर लैम्बर्ट को नायक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने ही उनकी जान बचाई थी। इसलिए लैम्बर्ट अपने दोस्तों से कहता है कि मैं बहुत सारा सोना कमाकर वापस आऊंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। जिसके बाद बेचारा लैम्बर्ट रोने लग जाता है,
जिसे देखकर लिया कहती है कि एक योद्धा रोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। और तभी लिया कोई काला साया हॉल में जाते हुए नजर आता है, जिस पर लिया तीर चला देती है और लैम्बर्ट और उसे ढूंढने महल में पहुंच जाते हैं। पर वहां उन दोनों को कोई भी नहीं मिलता। लेकिन अब वह दोनों राजाओं और बाकी योद्धाओं की बातें सुनने के लिए पास आकर छिप जाते हैं, जहां रांड कहता है कि सेना की हलचल से ब्लैक ड्रैगन जाग सकता है, पर अगर हम पहले जाकर उसके सीने पर लगा हीरा निकाल देंगे तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसकी सारी ताकत उसी हीरे में है। इस पर इसराना कहती है कि उस हीरे की में इतनी शक्ति है कि वह किसी की भी जान ले सकता है और मरे हुए में जान डाल भी सकता है। ये बात सुनकर लिया और लैम्बर्ट चौंक जाते हैं और राणा सबसे कहता है कि अगर हमने उस हीरे को ले लिया तो सबके दिल में उसे पाने का लालच पैदा हो जाएगा, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। जिसके बाद रात में वेल्शकुट का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो कि जादूगरनी एल्फ एलिना के साथ मिला हुआ था। और जब राजा उससे कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन का हीरा मेरा होना चाहिए, तो वह एलिना के कहने पर राजा को मार डालता है, क्योंकि जिसके पास भी वह हीरा होगा वही टेरा पर राज करेगा। और फिर वह सारे योद्धा ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां लैम्बर्ट अपने दोस्तों के लिए बहुत उदास था। पर जब वह नायक उसे बताता है कि मैंने उन्हें छुड़ा लिया है और कारीगर को उनकी देखभाल करने को कहा है, तो बेचारा लैम्बर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अब सबके साथ खुशी खुशी सफर में आगे बढ़ता जाता है। जहां हम यह भी देख सकते हैं कि लैम्बर्ट को अच्छी लगने लगी है, जिसके बाद वह सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एल्फ और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे एल्फ मारे गए थे, जिनकी आत्माएं अभी भी वहां रहती है। और जब सारे योद्धा वहां से आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें वहां एलिना को दिखाया जाता है, जो एल्फ की आत्माओं से कहती है कि जब मुझे वह हीरा मिलेगा तब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए वापस लौटूंगी। और वहीं अब लैम्बर्ट लिया से तीर चलाना सीख रहा होता है, जहां बोली कि तीर चलाने की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस था। पर लिया लैम्बर्ट से कहती है कि इंसानों ने हमेशा एल्फ को धोखा दिया है और मुझे भी राजकुमारी ने तुमसे दूर रहने को कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। जिस पर लैम्बर्ट कहता है कि जरूर हम दोनों दोस्त बनकर सबको गलत साबित कर देंगे। और वहीं अब हमारे सामने एक और राज से पर्दा उठ जाता है, जो कि यह था कि ग्रांट और उसकी बहन अर्जन का भी ड्रैगन है, जिसके बारे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। पर ये दोनों ही अच्छे ड्रैगन होते हैं। जिसके बाद वो सब ड्रैगन वेस्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां गेरार्ड चुपके से अपनी शक्तियों से उस दरवाजे को खोल देता है। पर जैसे ही वह सब उसके अंदर आते हैं, तो ड्रैगन नेस्ट के पहरेदार उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वह सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। और लैम्बर्ट को यहाँ पर भी अपनी हीरोगिरी आलिया को दिखानी होती है और आखिरकार उन सबकी जान बच जाती है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन तक पहुँचने में उन्हें बहुत देर हो गई थी, क्योंकि राजा और एल्फ की सेना भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और जैसे ही उनकी सेना राक्षस से भिड़ती है, तो उनकी आवाजों से ब्लैक ड्रैगन जाग जाता है, जिससे वह सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और अब राक्षस उन पर भी हमला बोल देते हैं, जिनसे लड़ते हुए लिया और लैम्बर्ट राक्षसों के बीच फंस जाते हैं। और बेचारी लिया लैम्बर्ट को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है, जिसे देखकर लैम्बर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिया को इस हाल में देखकर रोने लगता है। और वहीं बाकी के योद्धा अभी भी राक्षसों का डटकर सामना कर रहे थे, जिनकी मदद के लिए ग्रांट अपने ड्रैगन वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सब काफी ज्यादा हैरान थे और वह उसे भी अपना दुश्मन समझ रहे थे। पर फिर करार समझाता है कि हम दोनों अच्छे ड्रैगन हैं, हम सिर्फ लुटेरा की भलाई चाहते हैं। और तभी ब्लैक ड्रैगन उन पर हमला कर देता है, जिसका सामना करने के लिए ग्रांट उससे भिड़ जाता है। पर बेचारी जनता न जाने क्यों अपने ड्रैगन रूप में नहीं आ पा रही थी और ग्रांट अकेले ही उन सब की जान ब्लैक ड्रैगन से बचा रहा था। और जब लैम्बर्ट का ध्यान ब्लैक ड्रैगन के हीरे पर जाता है, तो उसे याद आता है कि वह हीरा मरे हुए को जिंदा कर सकता है। इसलिए वह लिया को जिंदा करने के लिए ब्लैक ड्रैगन पर कूद पड़ता है और सब मिलकर ब्लैक ड्रैगन को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन ग्रांट को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए जायंट अपने ड्रैगन रूप में आकर ग्रांट की जान बचा लेती है। पर वह खुद जख्मी हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से सब मिलकर ब्लैक ड्रैगन पर हमला करते हैं और ग्रांट उसके हीरे को निकालने की कोशिश में लग जाता है। पर इस बीच उसे ब्लैक ड्रैगन पकड़ लेता है, जिसे देखकर लैम्बर्ट ड्रैगन के पंख में लिया का घूंसा देता है, जिस वजह से ग्रांट ब्लैक ड्रैगन का हीरा निकालने में कामयाब हो जाता है और ब्लैक
ड्रैगन मारा जाता है। पर अब लैम्बर्ट लिया को बचाने के लिए गेरार्ड से उस हीरे को मांगता है, जिस पर ग्रांट उससे कहता है कि यह हीरा तुम्हें खत्म कर देगा। यह बहुत शक्तिशाली है, पर मैं तुम्हें मेरा हीरा दे सकता हूँ। अगर लिया में थोड़ी सी भी जिंदगी बची होगी तो वह बच जाएगी। तभी ज़ारा लैम्बर्ट करान का हीरा लेकर लिया को बचाने पहुंच जाता है। पर अब वेल्सकुड ग्रांट पर हमला करके उससे हीरा ले लेता है और उन सब से कहता है कि राजा तुम सबको धोखा देने वाला था। वह इस हीरे का इस्तेमाल अपने लिए करने वाला था, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। अगर तुम्हें मेरी हुकूमत स्वीकार है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पूरी दुनिया मेरे आगे झुकेगी और एलिना भी दुनिया के सबसे महान राजा की रानी बनेगी। यह सुन के बेचारा ग्रांट वेल्स खुद को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उसकी न सुनकर उसी को मारने लगता है। पर लैम्बर्ट प्राण को बचाकर उसे उसका हीरा लौटा देता है और वेल्स कोर्ट से लड़ पड़ता है। तब वेल्स खुद उस हीरे को अपने सीने में घुसाकर एक ड्रैगन में बदलने लगता है और वह लैम्बर्ट की पिटाई शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह लैम्बर्ट को मार डालता, लिया का तीर उसकी पीठ में घुस जाता है और लैम्बर्ट अपनी तलवार वेल्सकुड के सीने में घुसा देता है, जिससे हीरे की शक्ति खत्म हो जाती है और वेल्सकुड खाई में जा गिरता है। और अब लिया एकदम ठीक हो गई थी, क्योंकि ग्रांट के हीरे का असर उस पर हो गया था और एक बार फिर से अल्ट्रा सुरक्षित था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। और एन में हमें एलिना को हीरे के साथ दिखाया जाता है, जहां वह कहती है कि टेरा फिर से शांत हो गया। कितनी कीमती चीज है शांति। जिन्हें बाकी चीजों का लालच होता है उन्हें यह कभी नहीं मिलती। पर दोस्तों, एलिना भले ही बुरी थी, लेकिन जो बात उसने आखिर में कही वह सभी की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।